हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राशि डेढ़ाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब। मेरी मॉर्निंग हुई थी आज थोड़ी सी लेट, क्योंकि अभी नवरात्रे ख़त्म हो गए हैं, आज नौमी है। तो कल बहुत ज़्यादा थक गए थे, कीर्तन था और सब कुछ था, तो रेस्ट करा। बच्चे भी आज स्कूल नहीं जा रहे थे, इनका स्कूल ऑफ था आज, तो सोचा थोड़े सा आराम से उठती हूँ। कई दिन से बहुत जल्दी जल्दी उठ के ना थकावट हो रही थी, तो मैं आज थोड़ा लेट उठी। उठते ही लग गई अपनी एक्सरसाइज पे। यहाँ पे मैंने करी कई तरह की योगा एक्सरसाइज, और ना मैं मोस्टली इस तरह से करती हूँ जिससे मेरी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो, है ना। अभी स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, मतलब अब मैंने इसकी हैबिचुअल मतलब होने लगी हूँ धीरे धीरे। और जब मैंने स्टार्ट करी थी ना, तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जाता था, हाथ नहीं पकड़ा जाता था, बहुत देर तक खड़ा नहीं हो जाता था एक पैर से। तो ना मेडिटेशन करते हैं, इससे थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो ये चीज़ें मैं कर रही हूँ कि थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो और बॉडी के लिए अच्छी रहे, ठीक है। ये वेट लॉस वगैरह के इसके रिगार्डिंग थोड़ी कमी है, मतलब हाँ एक्सरसाइज हैं बॉडी के लिए अच्छी रहेंगी, बट वो वाली नहीं है कि जिससे मेरा बहुत जल्दी वेट रिड्यूस हो। ये सिर्फ बॉडी में एनर्जी के लिए है कि थोड़े एनर्जी आ जाए, बॉडी फ्लेक्सिबल हो और अच्छे से मैं अपना काम कर पाऊँ पूरे दिन, और मेडिटेशन हो जाए, बस इस तरह से एक्सरसाइज रहती हैं। तो मैं लग गई डस्टिंग पे। इसके बीच में मैंने एक बार चाय वगैरह बना के दे दी थी सबको। आज ना मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी मूड में थी, और ना यहाँ पर अभी हमारा न्यू पेंट हुआ था, आपको पता ही था, और आप लोग होम टूर के लिए भी कह रहे हैं, वो मैं सोच रही हूँ मैं करवाऊँगी जल्दी। बट उससे पहले देख लीजिए हाँ डीवा की हरकतें। अभी काना मिकी ने ये करना बंद करा है, तो वो मैडम खड़ी हो गई। अब उसने यहाँ पर लेके कलर वगैरह चला दिए, तो मैंने फिर इसको साफ़ करा। तो इसका ना मेन रीज़न ये भी था हमारा वॉलपेपर हटा के पेंट कराने का, कि वॉल पेंट से ना इजीली, मतलब जैसे कलर पेंसिल ये कुछ चलाते हैं बच्चे तो रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसने जगह जगह पेंसिल कलर्स चला रखे थे, वो सब मैंने हटाए। ये मेरी नॉर्मल वाली डस्टिंग है, क्लीनिंग है। और इसके अलावा जो मैं आज करूँगी वो होगी हमारा जैसे दरबार हटाएंगे ना माता रानी का, वो सब वहाँ पे से जैसे अभी नवरात्रों के बाद जो पूजा सामग्री बच जाती है और जो बहुत सारा सामान रहता है उसका क्या करते हैं, जैसे जल बच गया, जौ हुए, उनका क्या करेंगे। तो ये सब मैं आज आपके साथ ना डिटेल में शेयर करूँगी। कई बार मुझे आते हैं और मुझे ना कई सारे इस बार DM भी आते थे, दीदी आप इनका क्या करोगे। तो मैंने सोचा चलिए इसके ऊपर व्लॉग ही बना देती हूँ, क्योंकि करना तो मुझे था ही, तो सोचा आपके साथ शेयर भी कर दूँ। तो अभी फ़िलहाल सुबह की डस्टिंग वस्टिंग हो रखी है, कर रही हूँ मैं। और डस्टिंग करके इसके बाद मैं नहाऊँगी। तो यहाँ पे सारी क्लीनिंग करी। और ये जो साइड में हमने ये लगवाया है ना PVC की ये मोल्डिंग, तो ये इनको भी क्लीनिंग करनी पड़ती है, इनको भी डस्टिंग करते हैं, धूल मिट्टी जम जाती है। तो गाइज़ आपको पता ही होगा, कई बार मैंने बताया भी है कि जो मैं सॉल्यूशन है वो एक होता है लिक्विड, जो वो होता है डिटर्जेंट, वो है, और कोकोनट ऑयल है। बस ये दो चीज़ें मिक्स करके मैं लगा लेती हूँ। अगर वो नहीं है आपके पास लिक्विड, तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कोई भी आपके घर में जो भी डिटर्जेंट है वो ले लीजिए, या लिक्विड डिश वॉशर है वो ले लीजिए, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, विनेगर ले लीजिए। 2-3 चीज़ें मिक्स करके आप इससे क्लीनिंग करेंगे ना डस्टिंग, तो बहुत अच्छी पड़ती है। एक तो घर में सामान मिल जाता है, और दूसरा क्या है कि बाहर के उससे अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मेरी अभी झाड़ू वाड़ू हो चुकी थी पोछा करके। और आज मुझे थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि जब मैं ये डस्टिंग कर ही रही थी तब मुझे पता चला कि आज रूपाली नहीं आएगी। तो घर का जो बाकी काम था, जैसे कि ये सब नहीं करती थी मैं डेली, जिस दिन वो नहीं आती तो उस दिन मुझे ये करना पड़ता है, तो ये भी मैंने करा। यहाँ पे सब सिंक वगैरह, वॉश बेसिन वगैरह ये सब, तो सोचा चलो लगे हाथ तो पोछा भी निपटा के अब सुबह सुबह ही कर दूँ। नहीं तो आज बच्चों की छुट्टी है, फिर दिन में तो मुझे टाइम मिलने से रहा, तो इसलिए मैंने अब सुबह सुबह ये निपटा दिया। और ना गाइज़ आप लोग कई बार पूछे थे आपकी हेल्पर नहीं है, हेल्पर है, बट मैं जिस टाइम उठती हूँ और एक बार घर में सफाई कर देती हूँ ना, वो आती है लेट। ये मैंने रीज़न बताया था कि वो लेट आती है, इसलिए मैं कर लेती हूँ एक बार खुद से। अगर बाई चांस जैसे कि अब पता चला 9-10 बजे के वो नहीं आई है, तो घर में थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा तो हो ही जाए, है ना। फिर दोबारा करना होता है तो एक बार शाम को या दिन में फिर लगा लेते हैं। तो मैं नहा के आ गई थी छत पे, और ना देवतन हिलाए और ये अपने सूरज को जल चढ़ाया। तो ये तो मेरा रूटीन है ही, जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और पेड़ बड़ों को पानी दिया। अभी इस मौसम में ना काफ़ी अच्छे अच्छे फूल खिलने लगे हैं, चेंज हो गया। अभी जो हमने यहाँ पे देखे, सुबह सुबह कपड़े धुल चुके थे, और आज नौमी है ना, तो अभी तो कंजक जा ही रही थी कुछ कुछ घरों में। तो हमारे तो अष्टमी हो गई थी, मतलब मोस्टली भीड़ अष्टमी की रहती है, नौमी के दिन मुझे लगता है कम होती है। हमारे मायके में तो नौमी होती थी और ससुराल में तो अष्टमी होती है। तो गाइस चलिए मैं अब आ गई हूँ। अपना नाश्ता वगैरह मेरा हो चुका था, सारा काम सुबह ही निपटा लिया था, बच्चे भी नहा धो लिए, डीवा वगैरह भी, काना भी, तो सब गए हैं बुआ के घर खेलने, क्योंकि बुआ आई हुई है ना, पूनम बुआ। तो वहाँ पे अब इनका मोस्टली टाइम वही जाता है, डुगू के साथ, पीकू के साथ, तो वहाँ खेलने चले गए थे। तो मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा चलिए अब मैं अपना मंदिर साफ़ कर लेती हूँ। जो भी है मंदिर भी क्लीन करा, वैसे तो नवरात्रों से पहले करा था, लेकिन हमने अखंड जोत मंदिर में रखी थी, और पूजा पाठ का घी तेल बहुत सारा ना हो जाता है, तो चिप चिप सा हो गया था धूप बत्ती वगैरह के धुएं से। तो सब वो मंदिर भी क्लीन करा, और यहाँ पे जो दरबार लगाया हुआ था माता रानी का, तो यहाँ पे भी सारा पूजा पाठ का सामान ये भी ठीक करना था। तो यहाँ पे चौकी हटा दी, माता रानी को हटा दिया। देखिए जो जल बचा हुआ है ना यहाँ पे,
इससे सारे घर में छींटे दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें ना पंडित जी से पूछ के करी हैं, उन्होंने ही बताई हैं कि इससे ना घर में छींटे दे देना, इसको फेंकना मत और कहीं मत मतलब ऐसे विसर्जन के लिए मत पहुंचाना। पहले एक तो जो 2-3 जैसे रख देते हैं, एक घड़ा, एक लोटा और भी जो भी आप भरते हैं, तो सारे जल को, ठीक है, छींटे दे दीजिए पहले। और जो बचता है उसको इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, जितने भी घर में पेड़ पौधे हैं उसमें दे दीजिए। तो इसको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये 9 दिन तक सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं जो पूजा सामग्री हैं, जो माता रानी के समक्ष रही थी। जितने भी हमने पूजा पाठ करी है, जितने भी हमने अच्छे मंत्र बोले हैं, जो भी चीज़ें करी हैं, वो सब उस टाइम पे इनके साथ थे, मतलब ये वहीं थे। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो बोलते हैं ना पवित्र और एनर्जेटिक हैं, वो यही हैं। तो ये जो चावल थे जो मैंने कलर करके कलश स्थापना के नीचे रखे थे, अब इनका कलर मैंने निकाल दिया है। इनको सुखा के मैं डाल दूँगी बाहर चिड़िया वगैरह के लिए, गिलहरी वगैरह खा लेंगी इनको। माता रानी के कपड़े चेंज करूँगी। वैसे तो सुबह पंचामृत से नहा ली थी आज भी, बट फिर मैं सिंपल पानी से स्नान करके अब इनको वापस मंदिर में स्थापित करूँगी। और आज के लिए भी मैंने इनकी नई ड्रेस लाई थी, वो भी रेड कलर की थी, बहुत सुंदर लगी मेरे को। तो ये रेड कलर की ड्रेस है, रेड और ग्रीन कलर की, और ग्रीन कलर की इसके साथ की माला है, तो बहुत ही प्यारी है। हमारी माता रानी का साइज़ थोड़ा छोटा है, बट जो बड़े है ना, बड़े तो बहुत ही सुंदर सुंदर मिलते हैं उस शॉप पे जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ, आपको दिखाया भी है। तो ये इनका माला है, चंद्रिका है सारी। तो गाइज़ अब बारी आती है इन सामानों की, तो इनको भी धीरे धीरे हटा लेंगे। जितने फूल पत्ती हैं हमने सारे 9 दिन के इकट्ठे करे हुए थे, वो भी रख लिए हैं। जौ निकाल लेंगे, और जौ की जो मिट्टी है ना, इसको गमलों में झाड़ देंगे। और जौ को भी आप गमले वगैरह में निकाल के रख सकते हैं, ठीक है। तो मिट्टी का जो बचेगी इसकी, उसको आप अपने गमलों में रखना है। यहाँ पे मैंने जितने भी ये छोटे छोटे फूल पत्तियाँ जो इकट्ठी हो रखी थी 9 दिन की, ये सारी मैंने एक थाली में निकाल ली हैं। और अब इसको भी अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर मंदिर साफ़ करना है, तो सारे भगवान जी को मैं यहाँ पर विराजमान करूँगी। ये जो मिश्री, बताशे और छोटा मोटा मीठा प्रसाद है ना, ये मैंने चीनी में ही मिला दिया। इससे क्या है, चाय वाय में डलता रहेगा। अब ये फूल हैं, इनका मैं थोड़ा सा कुछ करने वाली हूँ, इनकी बनाती हूँ एक धूप। एकदम सूखे पत्ते लेने हैं, जो भी फूल पत्तियों के हैं, गीले ना हो, ध्यान रखें। तो इसमें मैंने आम के पत्ते जो सूख गए थे वो लिए हैं, इलायची, लौंग, कपूर डाला है, और लोबाम और गूगल, इन सबको मिक्स करा है। थोड़ी सी हवन सामग्री मिक्स करके इनको मिक्सी में चला दिया। मैंने छान लिया, एक जो महीन पाउडर था वो कर लिया, और फिर से दोबारा पीस के इसमें मैंने डाला है बचा हुआ इत्र, बचा हुआ घी, जो सामग्री में से सामान, मतलब जो नवरात्रों का सामान बच गया था ना, उसमें से। अब देखिए इसको इस तरह से कर लेना है कि मुट्ठी में बन जाए। अब इसके हल्के हाथ से छोटी छोटी टिक्कियाँ या गोली जैसी भी बना के रख लो, ताकि अब इनको हम जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जला दी हैं और सुखा लिया था इसको। तो जलने के बाद ये बिल्कुल हवन जैसे सामग्री में से आती थी ना खुशबू, ऐसी आ रही थी, और बहुत ही अच्छा था। आपके घर को एकदम से पॉजिटिव कर देगा। आप बना के इसको रख सकते हैं। जो इसका मोटा वाला जो था ना, जैसे वेस्ट था, वो भी मैंने फेंका नहीं। फिर उसमें मैंने भी थोड़ा सा जो जोत का घी बच गया था, वो सारा गर्म करके निकाल के इसमें मिक्स करके मिला दिया एक्स्ट्रा थोड़ा सा। अब इसको भी हम ऐसे जला सकते हैं, तो ये भी जल जाएगा, कोई वो नहीं है अभी तो, क्योंकि ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब पवित्र मान लो या कैसे भी कह लो, माता रानी की हैं। तो इनको आप वेस्ट ना करें, फेंके ना। इसमें आप कुछ ना कुछ बना लीजिए, तो बहुत ही बढ़िया रहेंगी। आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जितने भी कपड़े हमारे यूज़ होते हैं पूजा पाठ में, चुन्नियाँ, अलग अलग तरह की आसन, तो सबको मैंने डिटर्जेंट तो है लिक्विड वाला, जिसमें डीवा के कपड़े वॉश होते हैं, तो वही पानी में डाल के उनको भिगो के रख दिया है। तो 1-2 घंटे बाद उनको अच्छे से वॉश करके डाल दूँगी मैं। ना एक दिन के आज थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अभी नवरात्रों में इतना काम था, सुबह शाम पूजा पाठ, आरती, खाना, भोग था, चलो ठीक है। अब नवरात्रि खत्म हुए, हम रिलैक्स। आज ही मैडम ने छुट्टी मार दी, रूपाली ने, हेल्पर ने। तो गाइस हमें तो कभी आराम नहीं मिल सकता, उन्हें छुट्टी मिल जाती है, बट लेकिन हाउस वाइफ को कभी छुट्टी नहीं मिलती। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। अभी मैंने पूरा मंदिर साफ करा, ठीक है। अब मैं सोची थी कि अभी मंदिर जैसे क्लीन करा है, तो और थोड़ा बहुत काम, कपड़े वगैरह बहुत फैले पड़े हैं, हाँ वो कर लेती हूँ, ठीक। छुट्टी मारी, अब बर्तन पड़े हैं ढेर सारे, वो करो। मंदिर के बर्तन पड़े हैं, वो अभी तो मंदिर का आधा काम पड़ा ही है, वो करना है। रात का खाना चलो दीदी बनाएगी।
तो चलिए जी, हुआ काफ़ी रेस्ट। अब आ जाते हैं वापस से किचन में। अब यहाँ पे मैंने वापस से गैस साफ़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे पूजा के बर्तन करने हैं क्लीन, मतलब गर्म पानी डालूंगी और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट और नींबू। इनको मिक्स करके और सारे जितने भी बर्तन थे उनको अच्छे से एक बार क्लीन करके फिर इनको गर्म पानी में उबाल देंगे, ताकि इनमें से अच्छे से चिकनाई, घी, तेल, कलर जो भी लगा हुआ है ना, रोली वोली सब निकल जाए। तो सारे अच्छे से खोल लिए हैं सारे पार्ट इनके, और इनमें लिक्विड डाल के अच्छे से क्लीन करें। काफ़ी चमक गए बर्तन और अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और एक बार इनको उबाल भी दे दिया, ताकि जो भी अंदर तक इनमें गंदगी जमी है, तेल घी जम जाता है ना, वो भी निकल जाए। जो ये मेरी ऑरेंज फ्लावर वाली ये जो जोत है ना, इसके 3 पार्ट हैं, ये भी अलग हो जाते हैं। इसके लिए पूछा था, तो एक बार मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तब मैंने जिस ऐप्स वगैरह से मंगाई थी वहाँ का लिंक मैंने दिया था आपको व्लॉग में ही। तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ करी थी, बहुत सुंदर है और काफ़ी ना गहरी है, तो ये पूरा दिन एक जल जाती है। इसमें ना ही क्लीन करने में भी अलग अलग टेक्निक लगी, कहीं ब्रश से करा, कहीं नींबू से करा, कहीं अच्छे से लोहे वाले जूने से साफ़ करा अंदर तक, क्योंकि अखंड ज्योति और बहाव बहुत ज़्यादा काला हो गया था। मेरे कहीं और रख लो, छत पे रखवा दो। छत पे खा, छत पे कौन छोड़ा है? छोड़े ना वहाँ आंटी पसंद करो कौन सी गाड़ी। मिकी कैसी लगी गाड़ी? देख तो ले, पहले देखना, देखी नहीं आपने? स्कूटी में सारे भर जाओ, ज्यादा ही पड़ जाता है, सारे करने हैं बिग बॉस। बच्चे चल जाएंगे ना पर्दा उस टाइम ना, वो लड़का हटाएगा। टेटो, अरे इधर को आ जा, 1 मिनट बोर्ड लगा दे पीछे, फटाफट पर्दा खींच दियो। तो इसमें तो बन रही है, बेवकूफ़ है क्या? नहीं वो बनवाई है उसमें भी। नहीं गाली दे रहा ना, कह रहा गाली मत दे। फालतू बेवकूफ़ वाले काम कर रहा है। इंगे को आ जाओ, एक इंगे को। नीचे देख के ये हमारे मैनेजर, चाबी दे दे। जब कपड़ा हट जाए ना तो एकदम से गाड़ियों पर बैठ जाना, स्टार्ट कर देना गाड़ी। अरे चाबी लिया तो पीछे को हो जा टेटो। तो ये दिखाएगी, ये थोड़ा आसपास को दिखाइए जरा, लोग क्या है। ऊपर भी ले ला, अपना बोर्ड भी ले ला, मस्जिद आ जाएगी बढ़िया। भाई साहब देखो, ऊपर से भी लोग देख रहे हैं। ये वो तो से सारे हाथ लगा। हाँ ये देखो, खुशी देखो, खुशी। देखिए आगे में तो बनाते रहे भाई। छोटी आंटी आ गई, ये देख। ले जाओ, चला के ले जाओ ना।
बैठ जाओ भाभी, आप बैठ जाओ, जीनो पकड़ लो, ले जाओ, तू बीच में बैठ जा। ये देव ऑटो, देव पेंटिंग को मल्टी ब्रांड शोरूम, ठीक है। मैं ले आऊंगा ना। अरे आजा, कहाँ 1001 दे जाओ। मैं मुंशी से कहीं गिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तेरी मम्मी की रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बैठ हो जाएगा आराम से। मैं बैठ नहीं पा रहा। अरे तो पीछे दिखेगा नहीं ना। गाना तो आएगा ना, मैं तो ले जाऊंगा, अभी ले जाऊंगा 2 मिनट। हाँ आराम छोड़ कर वीडियो तो बना देना, मैं जानता हूँ। बंद करेंगे। कहाँ जा रहे हो? केवल करने की क्या दिक्कत है? यही कर लेंगे, दोबारा तक लगाऊंगा, दोबारा तक लगा सुनिए ना बढ़िया। आंटी गाड़ी कैसी लगी? तो दीदी और बच्चों को छोड़ के आ गए, अब मैं और कान्हा जाएंगे। 1 2 3 खींच ले। Congratulations। ना छोड़ रहा हूँ। ये देव ऑटो के मैनेजर। आओ सर, इनाम भी लेना है। आज तुम आ जाओ। पीछे से देख के गाड़ी आ रही। तो आ गई गाड़ी घर पे और सारी बुआ वगैरह बुला ली है। इस बार पूनम बुआ भी थी घर पे, जिनू भी आ गई। जिनू के सामने हमारी फर्स्ट गाड़ी आई है, पीकू है, तो इनसे करवाएंगे, छोटी कन्याओं से भी। पर सबसे पहले पूनम बुआ ही करेगी क्योंकि वो सबसे बड़ी है। यहाँ पे लड़कियों को दे रहे थे नेक के पैसे और मिकी काना छीन रहे थे। हमें भी तो उनका लड़कों को नहीं मिलते, तुम दो उल्टा बुआ को। तो फिर वो देने लगे और अभी जीजा जी भी देंगे। मतलब हमारे घर में कोई गाड़ी आती है ना तो दोनों भाई देते हैं, चाहे गाड़ी कोई सा भी ले। यहाँ पे पैर छपवा रहे हैं जिनू के। जिनू छोटी है तो पहले इसके पैर छपवाए यहाँ पे गाड़ी पे। और अब पीकू के पैर छपवाएंगे। उसको बताया था कि यहाँ छपना है कि यहाँ, बट वो छोटी है तो उठाया तो उसने सीधे ऐसे ही रख दिए। बट ठीक है, चलिए उसके मतलब पैर छुए तो सही गाड़ी से, माता रानी की कृपा से। जैसे भी है बच्चे के हिसाब से बढ़िया है। सो गाइज ये आ गई हमारी नई गाड़ी बोलते हैं, मतलब ये तो गाड़ी बात करते रहते हैं ना, स्कूटर स्कूटी जो भी है। और यहाँ पे मिल रहे हैं अब इनको दोबारा पैसे, लड़कियों को जिया जी बांट रहे हैं, तो एक बार दे दिए थे, अब इनको दोबारा मिल रहे हैं। सो गाइज यहाँ पे ये व्लॉग यहीं तक था। खूब मज़े करे सबने। फिर इसके बाद मिठाई खाई, बट ना कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इसके बाद फिर पापा गए बच्चों को लेकर राइड पे, सबने चला के देखा। मुझे और दीदी को तो नहीं आता, ये तो खैर काना के पापा के लिए और जीजू के लिए ये छोटे मोटे इधर उधर जाने के लिए दोनों की है। तो चलिए फ़िलहाल के लिए करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आजकल मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको बताना ज़रूर गाइज़ कमेंट में। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।